फर्स्ट मंथ में जोमेटो जो है कमीशन लेता नहीं है। मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ विद रियल टाइम एग्जांपल। चाहे आप एड्स डालो, प्रोमोस डालो, ऑफर्स डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका अमाउंट कटेगा ही कटेगा। आपको जोमेटो पेमेंट करता कैसे है, जो आपने फर्स्ट ऑफ द मंथ से 7th ऑफ द मंथ तक जितने भी ऑर्डर्स किए और उसका जो भी अमाउंट आपको मिलना है, सिर्फ 100 रुपीज़, सिर्फ आइटम का प्राइस नहीं है, इट इंक्लूड्स योर पैकेजिंग चार्जेस एज वेल एज द GST। हाय गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी अराउंड जोमेटो डिडक्शंस, जिसमें मैंने बताया था कि जोमेटो की फिक्स डिडक्शंस क्या क्या होती है, एंड उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे आस्किंग अबाउट डिटेल्ड कैलकुलेशन। तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ विद रियल टाइम एग्जाम्पल, जिसमें मैं एक हमारे ही क्लाउड किचन का एक वीकली पे आउट का एग्जाम्पल उठाऊंगी और उसमें आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या जोमेटो में डिडक्शन होते हैं। तो अगर आपको क्लाउड किचन स्टार्ट करना है, होम किचन स्टार्ट करना है, या फिर आप समझना चाहते हैं कि जोमेटो डिडक्शंस कैसे करता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऑलराइट, तो हमने जो है अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया था लास्ट ईयर अगस्त में, एंड मैंने एक वीकली पे आउट उठाया है फ्रॉम सितंबर मंथ, जब तक हमारी ऑनबोर्डिंग फीस भी कंप्लीट हो चुकी थी एंड हमारा जो है जोमेटो ने डिडक्शंस कमीशन लेना भी स्टार्ट कर दिया था। तो फर्स्ट मंथ में जोमेटो जो है कमीशन लेता नहीं है, तो वो जो है सेकंड मंथ से स्टार्ट करता है। तो इसीलिए मैंने एक सितंबर का वीकली पे आउट उठाया है जिससे मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और इसमें हमने कोई एड्स भी नहीं लिए थे। तो जो भी डिडक्शंस हुए हैं वो फिक्स्ड है, जो कि आपके हर वीक होने ही होने हैं, राइट। तो सबसे पहले समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे को जोमेटो पेमेंट करता कैसे है। तो इसको अगर सिंपल भाषा में समझे तो मंडे टू संडे तक आपने जो भी कमाई की है थ्रू योर ऑर्डर्स, वो आपको जो है जोमेटो अगले वेंसडे को देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट ऑफ द मंथ जो है मंडे को पड़ता है एंड 7th ऑफ द मंथ संडे पड़ रहा है, तो जो आपने फर्स्ट ऑफ द मंथ से 7th ऑफ द मंथ तक जितने भी ऑर्डर्स किए और उसका जो भी अमाउंट आपको मिलना है, वो आपको मिलेगा 10th ऑफ द मंथ, विच इज योर नेक्स्ट वेंसडे, राइट। तो जोमेटो जो है इस तरह से हमको वीकली पे आउट्स देता है। लेट्स गेट टू द कैलकुलेशंस पार्ट। तो हमारे कैलकुलेशन में आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमारा है जो सेटलमेंट समरी है फ्रॉम सितंबर मंथ, एक वीक फ्रॉम सितंबर मंथ, एंड इसमें अगर आप देखोगे हमारे टोटल ऑर्डर्स थे 73। अब 73 में से हमारे 71 डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं एंड 2 रिजेक्टेड ऑर्डर्स। रिजेक्टेड ऑर्डर्स किसी भी रीजन से हो सकते हैं, लाइक कस्टमर ने रिजेक्ट कर दिया, या डिलीवरी पार्टनर अवेलेबल नहीं था तो जोमेटो ने बाद में रिजेक्ट कर दिया, या कुछ भी एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। तो बेसिकली 2 ऑर्डर्स हमारे रिजेक्टेड हैं एंड 75 डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं। अब कैलकुलेशंस कैसे होएगी? नाउ स्टार्टिंग विद नेट ऑर्डर वैल्यू ए। अब नेट ऑर्डर वैल्यू ए सिंपल भाषा में समझे तो आपने जो भी अपने आइटम्स की प्राइसिंग सेट की है और आपके जितने भी आइटम्स एक हफ्ते में बिके हैं, उसका जो टोटल बनता है वो आपका नेट ऑर्डर वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपका कोई मेन्यू में आइटम है जिसका आपने कॉस्ट रखा है 100 रुपीज़, और आपके उस हफ्ते में जो है वो आइटम 10 बिके हैं, तो उस हफ्ते के लिए टोटल 1000 इज योर नेट ऑर्डर वैल्यू, करेक्ट। नाउ नेट ऑर्डर वैल्यू, अब आपको ये समझना होगा कि लेट्स से आपके मेन्यू में एक आइटम है नूडल्स, एंड उस नूडल्स का जो प्राइस आपने 100 रुपीज़ रखा है, ये सिर्फ नूडल्स का प्राइस नहीं है, ये है आपका पैकेजिंग वैल्यू और GST को मिला के होता है। जब भी आप जोमेटो पे जो है एक प्राइसिंग सेट करते हो, तो आप जब मेन्यू में आइटम के अंदर जाके प्राइसिंग सेट करते हो तो उसमें आपका पैकेजिंग चार्जेस और GST इंक्लूडेड होता है, और उसको मिला के आपका जो है टोटल कॉस्ट बनता है किसी भी आइटम का, करेक्ट। तो ये नेट ऑर्डर वैल्यू इन सिंपल टर्म्स, जितनी भी आइटम्स आपने बेची हैं उस हफ्ते में मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट ऑफ दैट आइटम, ये है आपका नेट ऑर्डर वैल्यू। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, अगर 100 रुपीज़ की आइटम है और आपने 10 बेची हैं तो 1000 इज योर नेट ऑर्डर वैल्यू। मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ जिसमें आप देख सकते हो पैकेजिंग चार्जेस भी इंक्लूडेड है, GST कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स भी इंक्लूडेड है, एंड एक हमने जिसमें प्रोमो भी दिया होगा, अगर आपने कोई ऑफर चलाया होगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ऑफर चलाया था फॉर न्यू कस्टमर्स, तो वो जो है 659.7 जो है माइनस हो गया है। तो ये बन जाता है आपका नेट ऑर्डर वैल्यू। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आता है हमारे एडिशंस। जो आप देख रहे हो ये बेसिकली, जैसे कि आपने देखा था कि कुछ ऑर्डर्स मेरे कैंसिल भी हुए थे, 2 ऑर्डर्स मेरे कैंसिल थे। अब जब कैंसिल होता है ऑर्डर तो उसमें से जो है कुछ अमाउंट आपको रिफंड भी मिलता है, क्योंकि आपने जब खाना पैक कर दिया है, अब वो रीयूज़ नहीं हो सकता है, तो आपको जोमेटो को कुछ ना कुछ रिफंड देना होता है। उसकी एक अलग पॉलिसी होती है जोमेटो की, उसके लिए एक अलग वीडियो बन सकती है, इफ़ यू वांट मैं बना दूंगी, प्लीज़ मेंशन इन कमेंट्स। बट येस, अगर आपके कोई भी ऑर्डर्स कैंसिल
कैंसिल हुए तो उसके लिए आपको जोमेटो को कुछ रिफंड करना पड़ता है बेस्ड ऑन द कैंसिलेशन पॉलिसी। तो मेरे 2 ऑर्डर जो कैंसिल हुए थे उसके बेसिस पे जो है हमारे को जो है कैंसिलेशन अमाउंट जो है वो मिला है 326.98, राइट। तो अब अगर आप देखोगे नेट ऑर्डर वैल्यू ए और एडिशंस बी, ये दोनों मिला के जो है अब मेरा टोटल सम बन चुका है जो मैंने कमाया, करेक्ट। अब टेक्निकली ये आपको मिलना चाहिए, नहीं टेक्निकली ये आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो है जोमेटो का डिडक्शंस होगा, वो कमीशन लेगा, टैक्स डिडक्शंस होंगे, उसके बाद जो अमाउंट बनता है वो टेक्निकली आपको मिलना चाहिए। सो मूविंग ऑन, हम जाते हैं फर्स्ट सेट ऑफ डिडक्शंस पे विच इज अदर लेवल डिडक्शंस सी। अब आप इसमें देखोगे ये मेरा अमाउंट है 4821.19 और ये कैसे बना। नाउ दिस इज द सम ऑफ बेस सर्विस फी, लॉन्ग डिस्टेंस एनेबलमेंट फी, पेमेंट मैकेनिज्म फी एंड डिस्काउंट ऑन ऑर्डर्स अबव 30% सर्विस फी। अब इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस सर्विस फी क्या होता है। बेस सर्विस फी आपका वही कमीशन है जो आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप जोमेटो पे जाते हो तो जोमेटो जो है 25% 30% जो कमीशन लेता है, ये बेस सर्विस फी वही कमीशन होता है, करेक्ट। तो दिस इज द बेस सर्विस फी डिडक्शन, जो कि जो है आपके टोटल अमाउंट में से जो भी परसेंटेज आपका आपके एरिया के बेसिस पे कमीशन है, फिक्स्ड कमीशन है, वो जो है डिडक्शन है। नाउ नेक्स्ट इज योर लॉन्ग डिस्टेंस एनेबलमेंट फी। ये कुछ नहीं होता है, दिस इज बेसिकली अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से बाहर जाके लाइक लॉन्ग डिस्टेंस से ऑर्डर्स कोई आए हैं तो उसको कवर करने के लिए ये जो है फी जो है जोमेटो लगाता है आपके ऊपर। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 9 किलोमीटर से ऊपर का जो अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसके ऊपर जो है ये वाला जो है लॉन्ग डिस्टेंस एनेबलमेंट फी लगेगा। नाउ मूविंग ऑन टू पेमेंट मैकेनिज्म फी। पेमेंट मैकेनिज्म फी आपका होता है जो भी कस्टमर्स आपके ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उसके ऊपर भी जोमेटो जो है कुछ अमाउंट काटता है और ये पेमेंट मैकेनिज्म फी वही होता है। तो ये हो गए हमारे अदर लेवल डिडक्शंस जो कि आपके कटने ही कटने हैं, इसमें कहीं पे भी आपके एड्स प्रोमोज ऑफर्स नहीं हैं, तो बेसिकली ये आपके कटेंगे। ओके मूविंग ऑन, नेक्स्ट है हमारा टैक्स डिडक्शंस, जिसमें कि अगर आप देखोगे तो हमारे 2 टाइप के डिडक्शंस है। फर्स्ट इज जीएसटी ऑन सर्विस एंड पेमेंट मैकेनिज्म फी। तो ये बेसिकली जो भी हमने सर्विस और पेमेंट मैकेनिज्म फी है उसके ऊपर 18% जीएसटी और एड ऑन होता है, तो ये वो वाला डिडक्शन है। तो जो ऊपर अभी हमने सर्विस और पेमेंट मैकेनिज्म फी समझा था उसी अमाउंट के ऊपर उसका टोटल जो होता है उस अमाउंट के ऊपर 18% जीएसटी और कटता है। तो दिस इज दैट अमाउंट। नेक्स्ट इज योर जीएसटी पेड बाय जोमेटो ऑन बिहाफ ऑफ रेस्टोरेंट। तो ये क्या होता है, ये बेस्ड ऑन लेटेस्ट जीएसटी रूल्स जोमेटो को जो है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है जीएसटी पे करना पड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ रेस्टोरेंट, एंड बाद में जो सेटलमेंट होती है उस सेटलमेंट में जो है जोमेटो ये अमाउंट को डिडक्ट कर देता है जो भी हमारा पे आउट बनता है उसमें। तो दिस इज दैट अमाउंट, राइट। सो दीज आर द टैक्स डिडक्शन, जीएसटी डिडक्शन जो हमारी होती है ऑन वीकली पे आउट। ये जो है 2 टाइप के डिडक्शंस थे जो आपके कटने ही कटने हैं ऑन वीकली पे आउट। इसमें कहीं पे भी एड्स से रिलेटेड कोई डिडक्शंस नहीं थे, ऑफर्स या प्रोमो से रिलेटेड कोई डिडक्शंस नहीं थे। दीज आर योर फिक्स्ड डिडक्शंस जो कटेंगे ही कटेंगे। नाउ मूविंग ऑन, अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट इन ग्रोथ पॉइंट ई, ये बेसिकली होता है एड्स का डिडक्शन। अगर आपने ऐड लिया होगा तो वो अमाउंट आपका यहाँ शो करेगा, एंड अगर आपने ऐड नहीं लिया है तो वो इट रिमेन्स जीरो, लाइक हमारा जीरो है क्योंकि हमने एड्स नहीं लिए थे। नेक्स्ट इज योर हाइपर प्योर स्पेंड। हाइपर प्योर स्पेंड इज बेसिकली अगर आप जोमेटो के थ्रू जो है मटेरियल मंगा सकते हैं, पैकेजिंग मटेरियल, ग्रोसरीज एंड एवरीथिंग। अगर आपने वहां से कुछ ऑर्डर्स किए हो तो वो अमाउंट आपका यहाँ दिखता है, बट दैट इज जीरो फॉर मी बिकॉज मैंने कुछ ऐसा अमाउंट नहीं कहा है। सो लास्टली जब आपका पे आउट अमाउंट डिसाइड होता है वो डिसाइड होता है इन 6 वैल्यूज के बेसिस पे जो कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ABCDEF। जो भी आपकी एडिशंस है, आपके डिडक्शंस हैं, फाइनली एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस करके जो भी अमाउंट बनता है वो आपको मिलता है इन योर वीकली पे आउट। सो दिस इज अ रियल टाइम एग्जांपल ऑफ कि अगर आपने एड्स नहीं लिए हैं तो आपका जो है कितना अमाउंट आपको मिलेगा, कितना डिडक्ट होगा, एंड फाइनली आपके पॉकेट में कितना आएगा। अगर आपको समझना है कि अगर आप एड्स चलाते हो उस केस में आपका कितना डिडक्शंस होता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगी। एंड इसके अलावा भी इसमें कोई पॉइंट अगर आपको क्लियर ना हुआ हो या आपको कोई ऐसा पॉइंट समझना हो जो मैंने इसमें बोला हो लेकिन एक्सप्लेन ना किया हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आई एम गोना एक्सप्लेन इट टू यू। दिस इज ऑल अबाउट जोमेटो डिडक्शंस, फिक्स्ड डिडक्शंस जो कि होती ही होती हैं आपके वीकली पे आउट में।
आई होप इससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप जोमेटो पे ऑनबोर्ड होने का सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर करने हैं बिफोर सेटिंग द प्राइसिंग ऑफ योर मेन्यू आइटम्स, एंड ऑल्सो क्या क्या डिडक्शंस होंगे, तो आप उस हिसाब से अपने आइटम्स का प्राइसिंग सेट कर सकते हो सो दैट आपको प्रॉफिट भी रहे एंड आप लॉस में भी ना जाओ। इन केस यू वांट एनी अदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। इन केस मैंने कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हो दैट ऑल्सो यू कैन लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं ट्राई करूंगी कि एक नई वीडियो के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकूं। फॉर एनी फीडबैक दैट यू हैव फॉर मी फॉर दिस video, please let me know in comment section and I'll see you in next video. Bye.